दोस्तों, मेरा ये चैनल हिंदुस्तान के साथ साथ यूएस और पाकिस्तान में भी देखा जाता है। 1.4% लोग ऐसे हैं जो इस चैनल को पाकिस्तान में भी देखते हैं और वहाँ से वो मुझे कमेंट करते हैं, जिसमें एक नाम है खुर्रम शिराज का। वो कई बार मुझे कमेंट कर चुके हैं और उनका यही कहना था कि सर मेरा नाम भी अपने एक वीडियो में ज़रूर लीजिए। खुर्रम शिराज किशोर कुमार जी और अमित कुमार जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं अमित कुमार तक उनका एक मैसेज पहुंचा दूं, तो उनका एक मैसेज मैंने अमित कुमार के मैनेजर तक पहुंचा दिया है। अब वहां से कोई रिप्लाई आएगा तो खुर्रम शिराज को बता दिया जाएगा। एक और पाकिस्तान के फ्रेंड हैं हमारे विकास रामानी, ये भी हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं और अक्सर कमेंट भी करते हैं। किस्सा शुरू करेंगे साल 1953 से। उस साल म्यूज़िक डायरेक्टर पंडित शिवराम ने एक फिल्म में संगीत दिया था, 3 बत्ती 4 रास्ता। ये फिल्म बहुत पसंद की गई थी और सिल्वर जुबली रही थी। अपनी पहली ही फिल्म में ऐसा संगीत दिया कि फिल्म सिल्वर जुबली हो गई। पंडित शिवराम ने बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया है। उनको उतनी बड़ी पहचान तो नहीं मिली, लेकिन उनका संगीत काफ़ी पसंद किया गया था। 3 बत्ती 4 रास्ता के बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों में संगीत दिया, जैसे भरत मिलाप, कण कण में भगवान, रफ्तार, सुरंग और रंगीला राजा। एक और फिल्म थी ऊंची हवेली, इसमें भी उनका संगीत काफ़ी पसंद किया गया था। उनके सुपुत्र थे हिंदी सिनेमा के जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर जुगल किशोर और तिलक राज। जुगल किशोर और तिलक राज ने अपने पिता के साथ काफ़ी लंबे समय तक काम किया और कई सारे म्यूज़िक डायरेक्टर के वो असिस्टेंट भी रहे। जुगल किशोर जी के साथ गीतकार एमजी हशमत काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए थे। तब साल आया 1979 और इसी साल म्यूज़िक डायरेक्टर जुगल किशोर और तिलक राज को एक फ़िल्म मिली थी, भीगी पलकें। असल में ये फ़िल्म एमजी हशमत ने ही जुगल किशोर को दिलवाई थी, क्योंकि एमजी हशमत फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था के आर्या ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे शिशिर मिश्र। तब एमजी हशमत, म्यूज़िक डायरेक्टर जुगल किशोर, तिलक राज और भीगी पलके के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सब एक साथ मिले। तब जुगल किशोर ने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को अपने घर में बुलाया और उनके पास जो गीतों की धुनें बनी हुई रखी थी, बहुत अच्छी धुन बनाई थी, वो सारी धुन उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सुना दी। जुगल किशोर की बनाई हुई एक धुन तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आई थी, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। इस धुन के लिए सबने यही कहा था कि ये गाना बहुत मेलेडियस होने वाला है, और वही हुआ भी था। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने बहुत कमाल गाया है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। और एक और धुन बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, जिसको किशोर कुमार जी ने बहुत लाजवाब गाया था, जब तक मैंने समझा जीवन क्या है जीवन बीत गया। जब तक मैंने समझा जीवन। इन दोनों गीतों की भी कुछ अलग कहानी है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब इस तरह से फिल्म का संगीत तैयार हो गया और भीगी पलके में पहली बार म्यूज़िक डायरेक्टर जुगल किशोर और तिलक राज की जोड़ी बनी, क्योंकि दोनों भाई थे और काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे। एक गाने को छोड़कर फिल्म के सारे ही गीत रिकॉर्ड हो चुके थे और ये गीत पंडित शिवराम के सामने ही रिकॉर्ड हुए थे। गाने रिकॉर्ड हो जाने के बाद पंडित शिवराम बहुत ही खुश नज़र आए थे और उन्होंने कहा था कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज के बाद अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे गम नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, दोनों को काम करना आ गया है। और इत्तेफाक देखिए कि उसके 1 साल के बाद 1980 2 फरवरी को अचानक से पंडित शिवराम जी को ब्रेन हैमरेज हुआ। वो कहीं किसी फिल्म के गानों की तैयारी में ही लगे हुए थे, तब उनके एक दोस्त ने उनको गाड़ी में बिठाया और घर तक पहुंचाया और 2 फरवरी 1980 को पंडित शिवराम इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत चलता जा रहा था। फिल्म भीगी पलके के गाने 1979 में रिकॉर्ड हो गए थे, लेकिन ये फिल्म रिलीज़ हुई थी साल 1982 में और फिल्म के सारे ही गीतों को बहुत पसंद किया गया था, काफ़ी पॉपुलर रहे थे। भीगी पलके रिलीज़ होने के बाद जुगल किशोर ने कई और बेहतरीन फिल्मों में संगीत दिया, जैसे कि समय की धारा, सुलगते अरमान, हम दहेज लाए हैं, गौरी। कुछ राजस्थानी फिल्मों में भी उन्होंने संगीत दिया। समय की धारा में तो जुगल किशोर जी ने
किशोर कुमार जी के साथ अपनी बहन जयश्री से भी एक गीत गवाया था। तिकड़िक तुम तिकड़िक तुम और हम और तुम, तिकड़िक तुम तिकड़िक तुम और हम और तुम। जयश्री भी प्लेबैक सिंगर रही हैं। फिल्म रामा और रामा में भी उन्होंने टाइटल सॉन्ग गाया था। जुगल किशोर की एक खास बात ये थी कि वो बहुत अच्छा वायलिन बजाया करते थे। उनके वायलिन से सजा एक गाना फिल्म शोर का, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, इसमें उनका बजाया हुआ वायलिन बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। जुगल किशोर का कहना है कि उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा काम नहीं मिला। फिल्में मिली आई और चली गईं। उनकी वो आदत नहीं थी कि वो प्रोड्यूसर के घर के चक्कर लगाएं, उनके पीछे जाएं और काम मांगें। वो वायलिन से लाइव शो किया करते थे, उससे उनकी रोज़ी रोटी चल रही थी। लेकिन वो अपने आत्मसम्मान पर बात नहीं आने देना चाहते थे। वो किसी के पास काम मांगने नहीं गए और उनके पास खुद ज़्यादा काम चलकर आया भी नहीं। लेकिन उन्होंने जो भी काम किया है वो यादगार किया है। ख़ास करके भीगी पलकें का संगीत एक यादगार संगीत है। जुगल किशोर ने इतना शानदार संगीत दिया, उसके बाद भी उनको कोई बड़े बैनर की फिल्म नहीं मिली और वो थोड़ा गुमनामी की तरफ चले गए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जुगल किशोर के 2 इंटरव्यू से कलेक्ट की है। तो आज रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में बस यही बात आपसे शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।